श्रमिक धारकों के लिए गवर्नमेंट ने एक नई योजना की शुरुआत कर रखी है जिसका नाम है श्रमिक साइकिल सहायता योजना। इस योजना का लाभ आपको अभी तक भी नहीं मिला और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। इस योजना के तहत आपको फ्री में साइकिल दी जाती है अगर आप एक श्रमिक हैं, आपके पास श्रमिक कार्ड है तो चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और बगल में लगी बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। साथियों ये तो मुझे पता है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब ऑटोमेटिक कर देंगे, लेकिन ये हमारा फर्ज होता है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे साइकिल योजना। आप जिस भी स्टेट की साइकिल श्रमिक योजना के बारे में जानना चाहते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पर आगे टाइप करेंगे। जैसे कि मैं किसी एक स्टेट का नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं इसमें हरियाणा टाइप कर देता हूँ साथियों। जैसे मैंने इसमें हरियाणा टाइप किया उसके बाद में यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे सामने अगली वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होगी जो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको ये साइट दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करके पूरी डिटेल ले सकते हैं कि श्रमिकों को साइकिल योजना का लाभ कैसे मिलेगा। अब मैं आपको अगला यूपी वाले की बता देता हूँ, तो मैं इसमें यूपी टाइप करूँगा। उसके बाद में सर्च करूँगा तो हमारे सामने अगला पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट में एक साइट देखने को मिल जाती है जो यूपी सरकार की लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि श्रमिकों को साइकिल फ्री कैसे मिलेगी। हमारे सामने उत्तर प्रदेश भवन की श्रमिक कार्ड की ऑफिशियल साइट इस प्रकार से ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हमें साइकिल योजना कैसे मिलेगी यह हम सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर हमें पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है कि उद्देश्य क्या है कि साइकिल योजना श्रमिकों को क्यों दी जा रही है। तो साथ ही इसमें जो भी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो अपनी मजदूरी करने अपने घर से आवास से दूर जाते हैं तो उनको समस्या आती है, वो टाइम से नहीं पहुंच पाते, पैदल उनको चलना पड़ता है और उनका सीमित कार्य भी नहीं होता और उनकी आय भी खर्च होती हैं अगर वो किसी और वाहन में जाते हैं तो इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि वो टाइम से अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे और उनका ईंधन का खर्चा ये सब कुछ बचेगा। इसका मूल उद्देश्य यही है कि कामगारों को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है साथियों। अब इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो साथियों पहला हमें ऑप्शन देखने को मिलता है मूल रूप से कम 6 माह से पंजीकृत हो। आप पहले तो आपका श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए। श्रमिक कार्ड ऐसा नहीं है कि आपने अपना श्रमिक कार्ड आज बनवाया और कल इस योजना में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका श्रमिक कार्ड 6 महीना पुराना जरूर होना चाहिए, तब तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि आपने पहले कभी भी सरकारी योजना के तहत साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तब तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपने पहले ही किसी योजना से साइकिल योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको दोबारा से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपको हित लाभ का एक ऑप्शन दिख रहा है, अब इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो पहला ऑप्शन आता है कि आप इस योजना के तहत साइकिल खरीदते हैं तो आपको 3000 रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। अगर आप 3000 से ज़्यादा की साइकिल खरीदते हैं तो बाकी की धनराशि आपको जमा करवानी होगी। आपको सिर्फ गवर्नमेंट 3000 रुपये ही देगी साथियों। अब दूसरा ऑप्शन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवाएगा तथा ऐसा न करने पर उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी साथियों। उसकी सदस्यता समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन हमसे ये कहता है अगर आप साइकिल योजना के तहत भुगतान प्राप्त करते हैं और आपको गवर्नमेंट कहती है कि आपने साइकिल खरीदी या नहीं, तो आपको दिखाना पड़ सकता है कि हाँ हमने साइकिल खरीद ली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे वापस वसूली भी की जा सकती है, इसलिए आपको साइकिल खरीदनी पड़ेगी। अगर आप साइकिल नहीं खरीदते और आपने भुगतान प्राप्त कर लिया तो आपकी सदस्यता रिजेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपना फॉर्म इस योजना में कैसे अप्लाई करना है। साथियों फिलहाल में इस योजना में अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने का कोई तरीका नहीं है। इस योजना में आप ऑफलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और ऑफलाइन भी आप अगर मैं बताऊं उस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज़रूर इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन साथियों आपको जागना ज़रूर पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, हम आप तक नॉलेज ही पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिस में जाना है और वहां जाकर आपको एक फॉर्म मांगना है कि हमें लेबर डिपार्टमेंट के तहत साइकिल योजना का लाभ लेना है। वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये आपको मैं बता देता हूं साथियों। सबसे पहले आपको अपने श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी करवानी होगी, उस पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में जो पंजीकरण निर्माण श्रमिक कार्ड होता है उसमें आपका अंशदान जमा होता है। अंशदान जमा करवाते वक्त आपको एक रसीद मिलती है, उस रसीद की फोटोकॉपी आपको करवानी है। उसके बाद में आपको एक पहचान पत्र के लिए कुछ आईडी देनी पड़ सकती है, या वोटर आईडी दे सकते हैं, या राशन कार्ड, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप एक दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि आपको एक शपथ पत्र देना है। अब इस शपथ पत्र आपसे इसलिए मांगा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ये देखती है कि आपने पहले किसी योजना के तहत साइकिल योजना का लाभ तो नहीं उठाया, इसलिए आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है। और ये आपका इस शपथ पत्र अपनी ग्राम पंचायत में आसानी से बन जाता है। अपने ग्राम प्रधान, सरपंच, सेक्रेटरी इसको बनाकर आपको आसानी से दे देते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में लेबर ऑफिस में आपको जाना है, वहां जाकर इस फॉर्म को आपको दे देना है। 1 महीने बाद में आपको सूचित किया जाएगा। अगर आप पात्र होंगे इस योजना के लिए तो आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। सो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी हर कमेंट का जवाब कमेंट में भी देते हैं।